आज की वीडियो में हम 9वें मॉड्यूल बुनियादी संख्यात्मकता के मूल्यांकन में पूछे जाने वाले सभी 40 प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, क्योंकि आपसे मूल्यांकन में कोई भी 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखेगा। और इससे पहले के मॉड्यूल 9 की गतिविधि की वीडियो भी आपको चैनल पर निष्ठा 3 प्लेलिस्ट और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से उसे देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसे ही सभी कोर्सेज के बिल्कुल सही उत्तर जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर दें। चलिए अब आकलन प्रश्नोत्तरी करते हैं। पहला प्रश्न है, कितनी बार 4 जोड़ने से 16 प्राप्त होगा? इसका सही जवाब है 4 बार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है? इसका सही जवाब है सौंदर्य संख्या। अगला प्रश्न है, सुबिटाइजिंग क्या है? इसका सही जवाब है वस्तुओं की संख्या को केवल उन्हें देखकर और वास्तव में प्रत्येक वस्तु को गिनने के बिना पहचानने की क्षमता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या कौशल नहीं है? इसका सही जवाब है अंक जानना। अगला प्रश्न है, पूर्वशाली शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? इसका सही जवाब है बच्चों को संक्रियाओं की समझ से पहले संख्याएं लिखने को कहना। अगला प्रश्न है, संख्याओं को सीखने से पहले एक बच्चे को वस्तुओं को क्रमबद्ध करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि क्रम। इसका सही जवाब है संख्याओं को क्रम में रखने या क्रम में रखने से संबंधित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक दूसरे के पूरक नहीं है? इसका सही जवाब है घटाव और गुणा। अगला प्रश्न है, संख्याओं को पढ़ाने का सही क्रम क्या है? गणना के अवसर, अंक लिखना, अंक पढ़ना, संख्या बोध विकसित करना। इसका सही जवाब है 1 4 3 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी संख्यात्मकता का घटक नहीं है? इसका सही जवाब है संख्या के नाम याद रखना। अगला प्रश्न है, सीमा के पास 12 गुलाब हैं, शिफा के पास 15 गुलाब हैं, किसके पास ज्यादा हैं और कितने से? उपरोक्त शब्द समस्या में किस घटाव संदर्भ का प्रयोग किया गया है? इसका सही जवाब है तुलना। अगला प्रश्न है, संख्यात्मकता की मजबूत बुनियाद सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसका सही जवाब है सतत रचनात्मक अनुकूली विधियों के माध्यम से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे को प्रारंभिक वर्षों में संख्यात्मकता में दक्ष बनाने का उद्देश्य नहीं है? इसका सही जवाब है यह उन्हें तेजी से गणना करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, यदि छात्र विभिन्न त्रिभुजों के गुणों का नाम बता सकते हैं लेकिन अभी तक उनके बीच संबंध नहीं देख पा रहे हैं, तो वे वेन हील ज्यामितीय सोच मॉडल के किस चरण में हैं? इसका सही जवाब है विश्लेषण। अगला प्रश्न है, वेन हील के ज्यामितीय विचारों के स्तर के अनुसार दूसरा स्तर है। इसका सही जवाब है अमूर्तीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें दिए गए नियम के अनुसार वस्तुओं के संग्रह का क्रम शामिल नहीं है? इसका सही जवाब है वर्गीकरण। अगला प्रश्न है, एक संग्रह की कार्डिनैलिटी को तुरंत समझने की क्षमता आमतौर पर बिना गिनती के 4 या 5 से अधिक नहीं को कहा जाता है। इसका सही जवाब है सुबिटाइजेशन। अगला प्रश्न देखते हैं, वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए आवश्यकता है। इसका सही जवाब है वस्तुओं को उनकी विशेषताओं से पहचाने। अगला प्रश्न है, गणना की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी क्या नहीं कर रहा होता है? इसका सही जवाब है नंबर के नाम लिखता है। अगला प्रश्न है, एक संघ एक संगतता की समझ के निर्माण के लिए बच्चों को डैश का अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं है। इसका सही जवाब है संख्या निर्देश करने की प्रणाली। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों के बीच गणितीय प्रतीकों, संकेतों, आरेखों के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है के रूप में जाना जाता है। इसका सही जवाब है गणितीय संचार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य जोड़ और घटाव से संबंधित शब्द समस्याओं में शामिल नहीं है? इसका सही जवाब है वस्तुओं का वर्गीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है? इसका सही जवाब है याद रखने पर आधारित एक परीक्षा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है? इसका सही जवाब है बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हल करवाना। अगला प्रश्न है, जिन चीजों में कुछ विशेषताएं समान हैं, उन्हें एक साथ रखने से डैश की क्षमता में वृद्धि होती है। इसका सही जवाब है वर्गीकरण। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक अवस्था में गणित सीखने के दौरान एक बच्चे से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि इसका सही जवाब है गणितीय तकनीकों के लिए आवश्यक परंपराओं को जानें। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इसका सही जवाब है सभी आयत वर्ग होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है? इसका सही जवाब है प्रक्रियात्मक ज्ञान। अगला प्रश्न है, कब कहा जाता है कि एक बच्चे ने आकार और स्थान की समझ हासिल नहीं की है? इसका सही जवाब है जब बच्चा बिना समझे घन, घनाभ, गोला आदि आकृतियों के नाम रटता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें एक संग एक संगतता शामिल नहीं है? इसका सही जवाब है समूहन। अगला प्रश्न है, वस्तुओं के समूह के आकार को मापने और संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है कार्डिनल संख्या। अगला प्रश्न देखते हैं, मापन शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं होना चाहिए? इसका सही जवाब है शिक्षक द्वारा माप की मानक इकाइयों और उनके रूपांतरणों को सीधे पेश करना। अगला प्रश्न है, अंक क्या होते हैं? इसका सही जवाब है संख्याओं के लिए प्रतीक। अगला प्रश्न है, गुणन सीखने समझने में उपयुक्त क्रम क्या होना चाहिए? जोड़ के संबंध में गुणन का वितरण नियम लागू करना, गुणन का अर्थ समझना, गुणन एल्गोरिथम सीखना, गुणन की भाषा को समझना और प्रयोग करना। इसका सही जवाब है 2, 4, 1 और 3। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन डेटा प्रबंधन का एक घटक नहीं है? इसका सही जवाब है डेटा का निर्माण। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संख्या की समझ विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल नहीं है? इसका सही जवाब है संख्या नामों का बोलना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? इसका सही जवाब है रट कर याद रखना। अगला प्रश्न है, वस्तु के मिलान या जोड़ी बनाने की गतिविधियां किस पूर्व संख्या कौशल के विकास में मदद करेगी? इसका सही जवाब है प्रतीक से अलग पत्राचार। अगला प्रश्न देखते हैं, शून्य की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस संक्रिया के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है? इसका सही जवाब है घटाव। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश संख्याओं का उपयोग किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जब उन्हें एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इसका सही जवाब है क्रमवाचक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गुणन सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? इसका सही जवाब है गुणन को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझना। अब इनमें से जो भी 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएं, उनका सही जवाब देते हुए आप 20 में से 20 अंक हासिल कर सकते हैं और आने वाली वीडियोस में आपको मॉड्यूल 10 की प्रश्नोत्तरी वीडियो भी मिल जाएगी। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो